Hello friends, welcome to Anurag's Pharma Study. In this video, we will discuss about forced circulation evaporator. Now, this forced circulation evaporator, the name indicates forced means where the application of force. सो इस इवेपोरेटर में फोर्स अप्लाई करके इवेपोरेशन किया जाता है. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? सो इवेपोरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ यूनिट ऑपरेशन in which vaporization of large quantity of solvent to get concentrated product, and the equipments which are used in evaporation, that equipments are called as evaporators. तो आज हम फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर डिस्कस करने वाले हैं. तो इस वीडियो में क्या क्या हम देखेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर ऑलवेज आस्क इन एग्ज़ाम ऑन दिस टॉपिक. सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए. कुछ टिप्स हैं, कुछ नोट्स है जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ. तो एंड तक वीडियो देखिए, जिसकी वजह से आपको इवेपोरेशन चैप्टर्स के पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे एंड पूरे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ठीक है, सो बी कंटिन्यू विथ मी. नाउ इंट्रोडक्शन. तो फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर क्या है? सो दिस इवेपोरेटर इज़ अ लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर. ये एक लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर है जिसमें फोर्स इज यूज टू ड्राइव द लिक्विड, एंड दस ड्यू टू द फोर्स द हाई वेलोसिटीज आर applicable towards the liquid. So such evaporator is called as a forced circulation evaporators. Now these evaporator are of two types. One is horizontal heating type evaporator and second one is the vertical heating type evaporator. अभी हॉरिजेंटल हीटिंग टाइप इवेपोरेटर में जो इवेपोरेटर है, जो मेन बॉडी है इवेपोरेटर की, दैट बॉडी इज़ प्लेस्ड हॉरिजेंटली. ओके, और इस वजह से इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल हीटिंग टाइप इवेपोरेटर. ऑन द सेम वे वर्टिकल हीटिंग टाइप इवेपोरेटर में जो इवेपोरेटर की बॉडी है, जो कैलेंड्रिया है, वो वर्टिकली प्लेस्ड किया है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल हीटिंग टाइप इवेपोरेटर. ठीक है, अभी इसका प्रिंसिपल क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इवेपोरेटर यूज फोर्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड, और इसी वजह से दिस इवेपोरेटर इज कॉल्ड एज अ फोर्स्ड सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर. नाउ the first thing in principle, there is a liquid is circulating with high pressure by means of a pump, and when this liquid entering to the evaporator, that will boil in separator. ये जो लिक्विड है ये सेपरेटर में बॉयल होगा एंड नॉट ऑन हीटिंग सर्फेसेस. जो हीटिंग सरफेस है, जो कैलेंड्रिया है, वहाँ पे लिक्विड बॉईल नहीं होगा एंड दैट विल कॉज द मिनिमाइजेशन ऑफ फॉलिंग. नाउ फॉलिंग इज द अनवांटेड ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द सरफेसेस. फॉलिंग क्या है? जो अनवांटेड ग्रोथ है, अनवांटेड डिपॉजिट्स है ऑन सरफेसेस, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉलिंग बोलते हैं. And this falling impedes flow of liquid as well as heat transfer. अगर फॉलिंग ज़्यादा हुई तो फ्लो ऑफ लिक्विड भी कम होता है एंड हीट ट्रांसफ़र भी कम होता है. तो इसे मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड कहाँ पे बॉईल होगा? वो सेपरेटर में बॉईल होगा, हीटिंग सरफेस पे वो बॉईल नहीं होगा. तो ये हीटिंग सरफेस पे बॉईल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन?
So where the vapor pressure of aqueous solution is less than that of pure water at same temperature. मीन्स हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर लो करना है. वेपर प्रेशर लोअरिंग इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन. ओके, सो जैसे ही हम लिक्विड पंप करेंगे वो हीटिंग सरफेस पे आएगा, वहाँ पे हीट होगा एंड ड्यू टू द पंपिंग, ड्यू टू द फोर्स देयर इज अ एजिटेशन. हाई वेलोसिटीज़ की वजह से क्या होगा, लिक्विड में एजिटेशन होगा. एंड एजिटेशन क्या है, एजिटेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन. As the rate of agitation get increased, rate of evaporation is also get increased. So यहाँ पे agitation होगा तो rate of evaporation भी बढ़ेगा. And now when this liquid and vapor mixture leaves the evaporator, that mixture come into the separator where the effective separation of vapors and liquid is takes place. यहाँ पे वेपर्स सेपरेटर को छोड़ देगा एंड लिक्विड जो है, अगर वहाँ पे हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिली, डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड का नहीं मिला, तो ये लिक्विड फिर से पंप तक आएगा और पंप से लेके इवेपोरेटर में जाएगा एंड कंटिन्यू देयर इज़ अ वेपराइजेशन till we will get the concentrated product as our required consistency. जब तक हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का प्रोडक्ट नहीं मिलता, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. ठीक है, तो ये हुआ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर का प्रिंसिपल. अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, अभी यहाँ पे डायग्राम देखिए. दिस इवेपोरेटर इज़ डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स. वन जो है दैट इज़ सेपरेटर एंड सेकेंड जो है वो है इवेपोरेटर. नाउ दिस शॉर्ट ट्यूब कैलेंड्रिया, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे इवेपोरेटर. एंड अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल कॉल्ड एज अ सेपरेटर. उसके बाद देयर इज अ लिक्विड इनलेट इज प्रोवाइडेड एट द सेपरेटर, एट साइड ऑफ द सेपरेटर. And then a pump is fitted between the evaporator and separator. उसके बाद एक टेंजेंशियल इनलेट है जो इवेपोरेटर को अटैच किया है, वहाँ से हम लिक्विड एट हाई वेलोसिटी पंप करने वाले हैं. एंड द लास्ट वन इज वेपर आउटलेट विच इज़ प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ सेपरेटर. तो ये हुए सब मेन कंपोनेंट्स ऑफ इवेपोरेटर. उसके बाद एक स्टीम इनलेट है जो इवेपोरेटर को अटैच किया है. उसके बाद कंडेंसेट आउटलेट है, प्रोडक्ट आउटलेट है विच इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ इवेपोरेटर बॉडी. ओके, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर. देन वर्किंग. नाउ हाउ इट वर्क्स. तो प्रिंसिपल में मैंने पहले ही बोला आपको, यहाँ पे हम स्टीम इंट्रोड्यूस्ड करेंगे, उसके बाद लिक्विड इंट्रोड्यूस्ड करेंगे विद हाई वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ पंप एंड देन देयर इज अ evaporation start. Now how it will start, so we will see one by one step. So first thing, we introduce steam into the calandria. After that, pump send liquid to the tubes with positive velocity. This is the next step. यहाँ पे हम पंप की हेल्प से लिक्विड को हीटिंग सरफेस पे मीन्स इवेपोरेटर में पास करेंगे. उसके बाद लिक्विड हीट होगा ड्यू टू द हीटेड सरफेसेस ऑफ ट्यूब्स. ट्यूब्स के जो सरफेस है वो पहले से ही हीट होंगे क्योंकि हमने स्टीम पहले से ही पास की थी. इन दिस इवेपोरेटर स्टीम इज यूजिंग एज अ हीटिंग मीडिया. ठीक है, तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. जैसे मैंने बोला यहाँ पे बॉइलिंग नहीं होगा, ऑटोमेटिकली द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू vapors and the mixture of liquid and vapor rushes out to the tubes at high velocity. पंपिंग की वजह से यहाँ पे जो मिक्सचर है वो इवेपोरेटर को लीव करेगा एंड सेपरेटर की तरफ जाएगा एंड सेपरेटर में
there is a effective separation. In this separator, vapors are leave the separator and liquid is again come back to the evaporator for the desired consistency of product. So further evaporation will be continue if we will not get the desired product. And finally, when we get the concentrated product, we can collect it at the bottom of evaporator. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है जो मैंने आपको एक से एक एक्सप्लेन कर दी है. उसके बाद एडवांटेजेस. अभी हमने प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखी. तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो इवेपोरेटर है ये कौन से प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे फोर्स है. तो फोर्स है मीन्स फॉलिंग के चांसेस नहीं है, साल्टिंग के चांसेस नहीं है, डिपोजिशन के चांसेस नहीं है. तो ये क्रिस्टलाइजिंग लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, ये हुआ फर्स्ट चांस. सेकंड जो चांस है, विस्कस लिक्विड्स जिनका फ्लो कम है, तो ऐसे लिक्विड्स के लिए हम ये इवेपोरेटर यूज़ कर सकते हैं जी. तो ये लॉजिकली हमें ध्यान में रखना है कि एप्लीकेशंस कैसे, रटना नहीं है. ये जो चीज़ें हैं ये हमें रटनी नहीं है, हमें क्या करना है, इनको देखना है, समझना है. और उसके बाद हमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है. ठीक है. तो पहली चीज़ मैंने क्या बोली, फोर्स्ड सर्कुलेशन है तो फॉलिंग नहीं होगी. तो ऐसे लिक्विड्स के लिए जो फॉलिंग्स फॉर्म करते हैं, ऐसे लिक्विड्स के लिए ये सुटेबल है. देन विस्कस लिक्विड्स के लिए ये सुटेबल है. तो हम एडवांटेजेस देखते हैं. तो पहला एडवांटेज, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की मूवमेंट रैपिड है. So due to this rapid movement of liquid, high heating coefficient. ठीक है, तो ये इसका पहला एडवांटेजेस होगा. सेकंड जो एडवांटेज है, जहाँ पे साल्टिंग, स्केलिंग, फॉलिंग आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फोर्स सर्कुलेशन, पहले ही बताया. दिस इवेपोरेटर इज सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैपिड इवेपोरेशन है, टाइम नहीं लगेगा. अगेन इट इज़ सुटेबल फॉर विस्कस प्रिपरेशंस. ऐसे इवेपोरेटर जहाँ पे विस्कस प्रिपरेशंस नहीं किए जा सकते, तो ये उनके लिए एक अप्लीकेबल है कि विस्कस प्रिपरेशंस कहाँ पे इवेपोरेट करें. तो ये फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर में हम वेपराइज कर सकते हैं बड़े आराम से. ठीक है. उसके बाद डिसएडवांटेजेस मैंने पहले ही बोला है आपको. इक्विपमेंट है तो है, एडवांटेज है तो है, तो डिसएडवांटेज भी होने ही है. ठीक है. तो पहला डिसएडवांटेज, देयर इज़ अ हाई होल्डअप ऑफ लिक्विड. क्यों? क्योंकि जब तक इवेपोरेशन नहीं होगा, जब तक हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, तब तक हमें लिक्विड को क्या करना है, इवेपोरेटर से होके सेपरेटर तक, सेपरेटर से होके पंप तक, पंप से होके इवेपोरेटर तक, फिर से इवेपोरेटर से होके सेपरेटर तक. मीन्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये लिक्विड यहीं पे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड मारते रहेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, होल्डअप टाइम बढ़ेगा. तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज. सेकंड जो डिसएडवांटेज है, ये एक्सपेंसिव है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड है. तो पावर कंजम्पशन है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन है, और इस वजह से इसकी इकोनॉमी बढ़ जाती है, मीन्स एक्सपेंस बढ़ जाता है. तो ये इसके हो गए डिसएडवांटेज. अभी दोनों को अगर हमने अच्छे से सोचा तो हम इसके एप्लीकेशंस बोल सकते हैं बिना रटे. अगर नहीं रटा तो भी चलेगा, हम अच्छे से याद कर सकते हैं, टेक्निकली लॉजिकली हम इसको लिख सकते हैं. तो कैसे? तो पहला है, इट इज़ अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर, तो इट इज़ सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस. इवेपोरेशन का टाइम कम है तो ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है. वैक्यूम यूज़ किया जाता है तो ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है.
Again, this is suitable for concentration of insulin and liver extract. इंसुलिन के लिए एंड लीवर एक्सट्रैक्ट के लिए ये सुटेबल है. उसके बाद फॉलिंग नहीं होती यहाँ पे, तो क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होता यहाँ पे. तो दिस इवेपोरेटर इज सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजिंग ऑपरेशंस. सो ये हुए सब उसके एप्लीकेशंस. अभी जैसे मैंने कमिट किया था कि कुछ MCQs मैंने निकाल के रखे हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज फोर्स्ड सर्कुलेशन evaporator used in concentration of what? Liver and insulin. Then this equipment is well suited for crystallizing operation. Then in forced circulation evaporator, liquid is circulated through tube at high pressure. प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा. उसके बाद in forced circulation evaporator, liquid circulate by means of pump. पंप यूज़ होगा तभी तो फोर्स होगा, तभी तो सर्कुलेशन होगा. इफ़ इवेपोरेशन इज कंडक्टेड अंडर reduced pressure, forced circulation evaporator is suitable for thermolabile substances. एक MCQ हमने जो टॉपिक कवर किया है वहीं से मैंने निकाले हैं, और ऐसा ही होता है एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस निकलते हैं. नाउ द लास्ट MCQ इज फोर्स्ड सर्कुलेशन evaporation इज एक्सपेंसिव. वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है? पावर है. पावर है मीन्स पावर पंप है. तो ये हुए उसके सब MCQs. सब मीन्स जो मुझे लगे मैंने वो निकाल के रख दिए. अभी मेन बात, मैंने इवेपोरेशन का पूरा चैप्टर इस वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है. ठीक है. अभी इवेपोरेशंस के जो नोट्स है PDF फॉर्म में मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. और दूसरी चीज़, नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज़ थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को हिट करना ज़रूरी है. अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ 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 इसे आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ. आपके कोई रिलेटिव्स होंगे जो फार्मा में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए प्लीज़ आप ये शेयर कीजिए. थैंक यू.